नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी चीफ श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए सोशल इंजीनियरिंग की जो उन्होंने टिकट बंटवारे में किया है। उत्तर प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगाया जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी कि वो एमआई समीकरण पर आधारित है, अर्थात मुस्लिम यादव समीकरण पर। कमाल की बात है कि इस बार श्री अखिलेश यादव जी ने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार अपने जो हिस्से की सीटें हैं 63, चूँकि 17 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, 63 में एक उन्होंने टीएमसी को दिया है लड़ने के लिए और 62 में से 58 सीटों पर जो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं उसमें सिर्फ 4 उम्मीदवार मुस्लिम और वो चारों उम्मीदवार मुस्लिम वैसे सीटों पर खड़े हैं जहां पर वो काफ़ी अच्छे मुकाबले में हैं और 5 उम्मीदवार उन्होंने यादव जाति से दिए हैं, जिसमें स्वयं श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं और रेस्ट जो है जैसे मैनपुरी है, बदायूं है, आजमगढ़ है, जहां पर यादव उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बलवती रहती है। तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये उन्होंने कमाल किया है कि अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर घटक है और उसका जो कोर वोट बैंक है कुर्मी, उस कुर्मी जाति से श्री अखिलेश यादव ने 9 कैंडिडेट उतारे। ये बहुत बड़ी बात है, शायद कोई भी पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है, लेकिन श्री अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी सोशल इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 6 उम्मीदवार दिए हैं शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा जाति से जो अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और इसमें जौनपुर की सीट पर श्री राम बाबू प्रसाद कुशवाहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो कैंडिडेट बनाए गए और जो निषाद और बिंद जाति है उससे 5 उम्मीदवार हैं, जिसमें गोरखपुर की सीट भी है जहां से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आते हैं। उन्होंने 17 जो रिजर्व सीट है तो उसमें ये संभवतः समाजवादी पार्टी 12 सीट पर लड़ रही है, तो रिजर्व सीट पर उन्होंने शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार दिया। लेकिन कमाल की बात है उन्होंने 2 जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार उतारा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है अन्य दलों के लिए। और उसमें एक सीट कौन सी है? अयोध्या, जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को हुआ है। वहाँ से अयोध्या से, जहाँ से श्री लल्लू सिंह हैं उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कहा कि 400 सीट हमें चाहिए इसलिए कि संविधान में संशोधन करना है और सिंबॉलिक इन्होंने श्री अखिलेश यादव जी ने कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर दिया है शेड्यूल कास्ट से। और जो एमएलए हैं श्री अवधेश प्रसाद, अभी वहीं किसी सीट से एमएलए हैं, उनको जनरल सीट से खड़ा करने का काम उन्होंने किया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और यही नहीं, एक और सिंबॉलिक कमाल की बात है कि श्रीमती सुनीता वर्मा जो जाटव जाति से आती हैं, उनको इन्होंने खड़ा किया है मेरठ सीट से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ सीट से रामायण धारावाहिक में राम का पत्र निभाने वाले श्री अरुण गोविल खड़े हैं भारतीय बीजेपी से। उनके विरुद्ध उन्होंने जाटव जाति की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता वर्मा, जिनके पति एमएलए रह चुका है श्री योगेश वर्मा, उनको उन्होंने खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि देश में जितनी भी सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए कि श्री अखिलेश यादव जैसे युवा पार्टी अध्यक्ष ने इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की है और जिसके कारण मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी परेशानी महसूस हो रही होगी, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग और जो कोर वोटर है कुर्मी अपना दल का, उस जाति से इस तरह से उम्मीदवार दिए गए हैं और जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार 2 सीटों पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्राह्मण जाति से 2 उम्मीदवार और ठाकुर जाति राजपूत जाति से भी 2 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। यह सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया उदाहरण है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निश्चित तौर पर रोमांचक होगा
चूँकि मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमारा लोकतंत्र जीवंत रहे, पूरे देश दुनिया में नाम कमाए, यही हम सभी भारतवासियों की आशा है। और हम लोग यह चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 धार्मिक मुद्दों पर नहीं लड़कर लड़ा जाए, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, जिससे कि युवा वर्ग, महिला वर्ग, छात्र छात्रा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सभी को फ़ायदा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय